Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं. थैंक यू सो मच. और जिन लोगों ने भी मेरी रीडिंग्स को अभी तक देखा नहीं है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम एंड थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. ऑलराइट गाइस, so yes, let's start the reading. So today's reading is all about what your body, mind and soul wants to tell you for this month, for December month, right? So generally मैं ये रीडिंग करती हूँ एवरी मंथ एंड वी विल सी कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है या हमारी जो सोल है वो हमसे क्या कहना चाहती है. एंड एंड में आई विल टेक सम गाइडेंस from the universe as well as from the angels, from the angel answer oracle deck and some channel messages आपकी गाइडेंस के लिए जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं. ऑल राइट गाइस, सो वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी योर करंट एनर्जीज एंड देन वी विल सी कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी माइंड आपसे क्या कहना चाहता है एंड देन आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है. ऑल राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग गाइस and general reading. So if the energies resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And समटाइम्स व्हाट हैपन गाइस कि हमारी बॉडी हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है एंड देन हम इग्नोर कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं. राइट. सो ये मैसेजेस बेसिकली सभी के लिए है कि आपका माइंड आपसे क्या कहना चाहता है, आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है और आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स, divine, please guide me. Those who are watching this reading right now, what is their current energies, what their body, mind, and soul wants to tell you, or tell them. What is their current energies? Okay. All right. So back of deck है guys, 5 of Cups. So current energies मुझे ऐसी फील हो रही है आप लोगों की, कलेक्टिव्स की, that you guys are quite upset, कुछ डिसहार्टेंड हो या फिर कह लो कि सोच में हो, कुछ सोच रहे हो या कोई चीज नहीं सही गई है. कहते ना एक डायरेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग सोच विचार में हो, डिसहार्टेंड हो थोड़ा सा. करंट एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि या तो कुछ लोगों के बीच में आप लोगों का लिटरली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लिटरली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हुई है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फैमिली को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या हो सकता है कि करियर वाइज आपके बॉस में और आप लोगों के सीनियर मैनेजमेंट में कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ है. कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज मुझे लग रही है कि आप में से काफी लोग हील होना चाहते हो. आप लोगों का जो हार्ट है वो बहुत वुंडेड है. wounded है. I'm extremely apologize. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का हार्ट बहुत wounded है. काफी कुछ झेला है. करंट एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपने आप से. अभी तक कहते हैं ना कि दुनिया से तो हम डिसअपॉइंट होते ही हैं, कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि ये ईयर भी खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से डिसहार्टेंड हो रहे हो अपने आप को भी लेके, अपने सर्कमस्टेंसेस को लेके, या जो भी चीज आपके साथ हुआ है. आपका हार्ट अगर वुंडेड है, कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज आपकी ऐसी लग रही है कि यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग चाहते हो कि आप अपने आप को हील कर सको. डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो ओवरऑल आप हैप्पी नहीं हो, ओवरऑल आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेके थोड़े डिसहार्टेंड हो. अटैचमेंट फील हो रहा है मुझे. कुछ चीजों का आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उस रिजल्ट को उस तरीके से ना आते हुए देख के, या कहते हैं ना वो चीज उस डायरेक्शन में ना जाते हुए, हम कभी कभी
जो हम प्लान करते हैं, वो प्लान आउट हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से चीजें नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां से आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। सो नाउ वी विल सी गाइस, इट हैपेंस कि कभी कभी कोई चीजें हम जैसा प्लान आउट करते हैं वैसा नहीं होता है, राइट। तो डिसहार्टन, वी आर ह्यूमन, राइट। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि भाई हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, और जब आप खुद से वो चीज नहीं कर पाते हो, खुद से वो चीज फुलफिल नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हम खुद से ही डिसअपॉइंट होने लगते हैं। ज्यादा लोगों से डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है कि लोगों से तो डिसअपॉइंटमेंट है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का दिल भी काफी वुंडेड है, और हर्ट भी हुए हो, आप काफी चीजों से हर्ट हो रहे हो, काफी चीजों से आप डिसअपॉइंटेड हो। और एक टाइम आता है जब आप चीजों को लेट इट गो टाइप्स कर देते हो कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या कैसे करूं। और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ को जीने, कहते हैं ना कि हम एक नॉर्मल लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। फिर हम हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं, या हम एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं, बिकॉज उस तरीके का हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं उस चीज को लेके। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप खुद से ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो। नाउ वी विल सी व्हाट योर बॉडी वांट्स टू टेल यू। एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग राइट नाउ कि आप आगे का भी सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि जो चीज हो गई है, अगर उस चीज का ज्यादा अटैचमेंट आपने रखा, ठीक है ना, तो आप आगे फोकस नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं आप हील भी होना चाहते हो, और आप चीजों से डिटैच भी होना चाहते हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिससे आप डिटैच होना चाहते हो, कोई एक्सपेक्टेशन है अपने करियर को लेके, या अपने कोई ऑनलाइन बिजनेस या कोई साइड हसल को आप कर रहे थे, तो उससे आप अपना डिटैचमेंट भी चाह रहे हो। कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है रिजल्ट को लेके, बट आप चाहते हो कि आप हील हो जाओ, आप डिटैच हो जाओ, और जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपके अंदर अभी आए हैं उस डिसअपॉइंटमेंट को से आप ओवर होना चाहते हो। नाउ वी विल सी व्हाट योर बॉडी वांट्स टू टेल यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट्स माय व्यूअर्स बॉडी wants to tell them. Okay. 9 of वॉन्ट्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है ना गाइस, वो आपसे कह रही है कि एक जगह आप स्टक हो, ठीक है ना। हो सकता है फिजिकली भी स्टक हो, आप किसी चीज से निकलना चाहते हो, या कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो। कहते हैं ना कि हम कोई चीज करना चाहते हैं, बट हमारी बॉडी हमें कह रही है, हम सुन नहीं रहे हैं। आप हो सकता है कि आपका जो थॉट है वो ऐसा है कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, बट आप कर नहीं रहे उस चीज को। तो आपकी जो बॉडी आपसे ये कहना चाहती है कि सोचो, थिंक करो, दैट इज ओके। प्लानिंग करो, दैट इज ओके। कैलकुलेशन करो, दैट इज ओके, बट यू हैव टू टेक एक्शन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन गाइस, यू विल गेट द जजमेंट। आपकी लाइफ में जजमेंट है, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है, ओवरऑल आपका जो बॉडी है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। सो अगर मैं बात करूं कार्ड्स की गाइस, सो जो कार्ड है ना वो है 4 एंड 8। सो 4 प्लस 4 इज 8। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, गेट आउट फ्रॉम द अनवांटेड थिंग्स जो आपको बाउंड करके रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में बाउंडेड हैं जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपनी लाइफ को लीड करने का, वहां से आप गेट आउट हो, राइट। अगर आप किसी ऐसे मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हैं गाइस, जहां आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, राइट। आप अपनी वैल्यू बनाओ, आप अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस शादी से निकल जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। आप अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ। अगर किसी बैड सिचुएशन से आप घिरे हुए हो ना, देन उस
सिचुएशन का जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को छोड़ दो. सो योर बॉडी वांट्स टू टेल यू कि अभी तक जिस डायरेक्शन से आप चल रहे थे ना, उस डायरेक्शन को आप चेंज कर दो. राइट. अगर आप एक ही कितना हम एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं, फिर हम उसको यूज टू हो जाते हैं. कहीं ना कहीं योर बॉडी वांट्स टू टेल यू, देन टेक अ यू टर्न, टेक अ न्यू डायरेक्शन, और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सो दैट जिस रिजल्ट का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो उस तरीके से मिले. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो भी आपसे कह रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग प्लान कर रहे हो कि आपको अपनी हेल्थ पे ख्याल रखना था, या फिर अब से जंक फूड नहीं खाना, या अब से हेल्दी फूड खाना है, अब से एक्सरसाइज करनी है. लेकिन वो सिर्फ आपने प्लान किया और फिर वो क्लोज हो गया. राइट. आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया. सो आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. ओके. कोई चीज अगर आप सोच रहे हो ना, हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हैं, इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं सोच सोच के कि हम इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं. हम अपनी बॉडी को इमोशनली ड्रेन्ड कर देते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहती कि हम उस चीज को कर पाए. राइट. हम उसको एक्शन में ले पाए, या फिर हम उसको एग्जीक्यूशन में ले पाए. तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कह रही है कि आपको हर चीज बैलेंस करनी है. और मूविंग फॉरवर्ड, ये कम्युनिकेशन कार्ड होता है. बेसिकली ये मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड होता है. कहीं ना कहीं अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, if your body wants to tell, like your body wants to tell you that कि आप अगर किसी चीज को कुछ कहना चाहते हैं, किसी पर्सन को कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी नीड को इफ यू हैव सम नीड, लाइक हमारी बॉडी की नीड भी होती है. सो अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ कहना चाहते हैं, देन प्लीज गो हैड, अपना व्यू पॉइंट रखो. अगर आप रिलेशनशिप में हो, और इफ यू आर मैरिड, देन प्लीज डिस्कस विद योर पार्टनर, डिस्कस विद योर स्पाउस. एंड इफ यू आर ओनली इन अ रिलेशनशिप, देन टेल योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, आप क्या फील करते हो. कुछ अगर आपके मन में है, रिलेशनशिप को भी लेके अगर आपके मन में है कोई चीज, कोई कमिटमेंट को लेके आपके मन में, देन डिस्कस विद योर पार्टनर. एंड इफ यू आर इन योर करियर, इफ यू आर इन योर बिजनेस, देन जो भी आपकी एक्शंस है ना, जो अभी तक आपके एक डायरी में लिखे हुए एक्शंस हैं कि हाँ भाई ये चीज करनी है, मुझे ये चीज अब करनी है, या ये चीज मुझे तब करनी है, उसको आप एग्जीक्यूशन में ले आओ. बेसिकली आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि सोच बहुत लिया, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके. So your body also wants to tell you that you have that gift, you have that capability. आप able हो वो चीज करने के लिए, because you are very gifted. High process, you are very gifted. Your body wants to tell you कि listen to your body, listen to signs. अगर आपको कोई साइन दिख रहा है और आपके उस टाइम पे थॉट्स चल रहे हैं, देन डू इट अकॉर्डिंग दैट. ओके. वैसा करो. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एलिगेंट, अभी आपकी बॉडी का जो एक वे है ना, वो बहुत चेंज हो गया. जैसे कि पहले अगर आप अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे, नाउ आप या तो अभी से, या हो सकता है कि बाद में, लाइक आफ्टर दिस रीडिंग, वंस यू वॉच दिस रीडिंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में चेंज आएगा. You will start loving your body, you will start accepting your body. हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज में ही इतने इनसिक्योर हो जाते हैं. हम हमने अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में कभी कभी कुछ चीजों से हम बुली भी फील करते हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर इनसिक्योरिटी थी, तो योर बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट यू आर वेरी गिफ्टेड. ओके. यू हैव सम साइकिक गिफ्ट्स. सो अगर गॉड क्या करते हैं कि कभी कभी अगर हमारे पास कोई चीज की कमी होती है ना, तो कोई चीज से हमें गिफ्ट ब्लेस कर देते हैं, हमें कोई गिफ्ट दे देते हैं जो कि हमारी उस कमी को बैलेंस कर देता है. राइट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट आप गिफ्टेड हो सकता है आपकी जो पर्सनालिटी है ना, मुझे ऐसे फील हो रही है कि जब आप यू नो जहां जाते हो, जहां भी आप जाते हो, चाहे आपकी सराउंडिंग्स हैं, वेदर योर ऑफिशियल सराउंडिंग्स, वेदर योर पर्सनल सराउंडिंग्स, वेदर योर फैमिली सराउंडिंग्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आप लोगों को भी हील करते हो, एंड यू हैव दैट नॉलेज. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का एक ऐसा ऑरा है जहाँ पे लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं. सो योर बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एंड गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. Now we will see what and start doing,
टेक एक्शन लेना शुरू कर दो। कोई चीज सोच रहे हो, अगर अभी तक लथार्जिक थे, अपनी बॉडी पे केयर नहीं कर रहे थे, देन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। स्टार्ट ड्रेसिंग अप, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे हेयर स्टाइल कैरी करो। इफ यू आर फीमेल देन do some makeup if you do makeup, if you prefer makeup, right? And if you're male, then take care of your cleanness, or um, हेयर कट अच्छा लो, और पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लाइक योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड, योर बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड, योर ओवरऑल बॉडी इज वेरी गुड, आउटर बॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इनहेंस इट। ओके, सो जब तक आप इनहेंस नहीं करोगे, देन आपको अंदर से फील अच्छा नहीं होगा। सो आई थिंक आफ्टर फ्यू डेज आप खुद में अच्छा फील करने लगोगे। योर बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट यू आर अमेजिंग, यू हैव दैट capability to prove others. Now we will see what your mind wants to tell you, and then we will see what your soul wants to tell you. Okay, so universe, is there any message? Is there like what my viewers mind wants to tell them? Okay, wow, strength. Okay, Queen of Wands and Death. See, your mind wants to tell you that जो चीज अभी तक हो गई है ना, जो भी चीज अभी तक हुई है, या जिस भी बैड सर्कमस्टेंसेस से आप गुजरे हो, वो खत्म हो चुका है। सो अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, कि जब लिटरली किसी की डेथ हो जाती है, या कोई हमसे फिजिकली तौर पे अलग हो जाता है, तारा बन जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो एक साइकोलॉजिकली एक हमें पता है कि वो पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, या वो वो अगर वो एनिमल है तो वो एनिमल कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान के पास जा चुका है। सो लिटरली आपका माइंड आपसे कह रहा है कि उन चीजों को मत उखाड़ो, उन चीजों को बार बार डिग मत करो जो चीज खत्म हो चुकी है। या अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक पुरानी जॉब, एक पुरानी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग 25 प्लस हो, 35 प्लस हो, जो अपने पुरानी लाइफ के बारे में सोचो, जो चीज गुजर चुकी है। ओके, हो सकता है आप कोई बैड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या हो सकता है आपको जो फर्स्ट रिलेशनशिप है आप उसके बारे में सोच रहे हो सकता है आप किसी अपने एक पहले जॉब करते थे, एंड देन नाउ यू आर डूइंग सम बिजनेस, और आप पहले बिजनेस करते थे, नाउ यू हैव टू डू सम जॉब अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप पीछे की चीजों को उखेड़ रहे हो, राइट, उखाड़ रहे हो, डिग कर रहे हो। सो स्टॉप डिगिंग इट। ओके, सो बेसिकली आपका माइंड ये कह रहा है कि जिस चीज की डेथ हो चुकी है, जो सर्कमस्टांसेस गुजर चुका है, उसके बारे में सोचो मत, खत्म कर दो उसको, उसको वाइप इट आउट, राइट, खत्म कर दो, निकाल दो। कहते ना, जब हम किसी चीज को, जो चीज है ही नहीं, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है अब आपकी लाइफ में, उस चीज का बार बार सोचना क्यों, राइट। सो कार्ड्स हैं, वो है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका माइंड आपसे कह रहा है कि दैट योर माइंड इज वेरी पावरफुल, यू हैव टू स्टार्ट टेमिंग योर माइंड। सी, दिस लेडी इज टेमिंग अ लाइन, ओके, एंड लाइन को टेम करना, इट्स नॉट दैट इजी, राइट। सो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे ये कहना चाहता है कि जो चीजें गुजर चुकी है ना, उससे एक्सपीरियंस लो, लाइक उससे कुछ सीखो, ठीक है ना। उसको बार बार अपनी लाइफ में डिग मत करो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बार बार उसको लेके कंपैरिजन मत करो। उससे एक्सपीरियंस ले लिया, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, राइट। योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि दैट आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको अपने माइंड को उस तरीके से टेम करना है कि पिछली चीजों से सीखना तो है, पर पिछली चीजों को उखाड़ के अपने प्रेजेंट में नहीं लाना है, कंपैरिजन नहीं करना। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इफ यू नो if you started a new relationship, अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, तो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को बार बार अपने नए रिलेशनशिप के अंदर कंपैरिजन मत करो। ये मत देखो कि मेरा वो एक्स ऐसे करता था या एक्स ऐसे करती थी। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर प्रेजेंट। लॉइन को टेम कर रहे हो आप, राइट, अपने माइंड को टेम कर रहे हो आप, अपनी आज की लाइफ को टेम कर रहे हो। बेसिकली आपको अपनी आज को टेम करना है, आज को अलाइन करना है। कल के बाद, कल जो हो गया सो हो गया, उस कल से सीखो और उसको इम्प्लीमेंट तो करो, लेकिन
रिग्रेट मत करो कि नहीं वो चीज वापस आ जाए, या वो चीज वैसी होनी चाहिए जो आज है, वैसी ही पुरानी चीज में आज होना चाहिए। लाइक अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल वंस अगेन, कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका जो कल था वो आज होना चाहिए, तो वो कल कभी बनता ही नहीं गाइस, राइट? वो आपका कभी एक्स नहीं बनता, वो आपकी कोई एक्स जॉब नहीं बनती, वो आपका एक्स अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, राइट? अगर वो आपकी प्रेजेंट में लिखी होती तो वो कभी एक्स नहीं बनती, राइट? सो आप अपने माइंड में ये चीज डाल लो, ठीक है ना? सो कहीं ना कहीं आपका माइंड ये कह रहा है कि अब नाउ स्टार्ट टेमिंग योर लाइफ। अब अपनी लाइफ को अलाइन करो, अपनी लाइफ को मैनेज करो, अपनी लाइफ को एक एक नए न्यू डायरेक्शन में ले जाओ, राइट? बहुत काम है, और आपके अंदर वैसे भी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है। अगर आप अपने माइंड को न्यू डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में लगाओगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जो आपके प्लान्स हैं। अभी अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में थे तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट में थे कि आप बैक का सोच रहे हो। आपका माइंड आपसे ये कहना चाहता है कि आपने बहुत ज्यादा थका रखा है अपने माइंड को। बेसिकली फिजिकली तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकली ऐसा आ रहा है कि थिंकिंग है, और इतना ज्यादा सोचने में क्या होता है, हमारा माइंड चलता रहता है। जब हमारा माइंड चलता रहता है तो हमारा माइंड ड्रेन्ड हो जाता है, हमारे इमोशनली हम ड्रेन्ड हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है, और जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है तो हम फिजिकली कुछ नहीं कर पाते। सो बेसिकली आपके माइंड भी आपसे कह रहा है कि स्टॉप वरिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेट करना बंद कर दो, ठीक है ना? प्रोकेस्टिनेट ही होता है मेन, कि हम प्लान तो कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोकेस्टिनेट करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिकाना कर देंगे, बट हम उसमें एक्शन कभी नहीं लेते। सो आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि आपने बहुत ओवर बर्डन कर दिया अपने माइंड को, और उसकी वजह से आप फिजिकली एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। यू हैव दैट स्ट्रेंथ, जहां आपका माइंड भी बहुत पावरफुल है, वहां पे आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, आपके पास कॉम्बिनेशन है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। आप या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका माइंड आपसे कहना चाहता है कि टेक द चार्ज नाउ, टेक द पावर, ओके? थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस एंड देन डू इट, टेक एक्शन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड भी आपसे कहना चाहता है कि मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, राइट, और आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी बात को रखो सामने, राइट? इफ यू आर इन अ मैरिड लाइफ, देन आप अपने बात को रखो। कहीं ना कहीं आपका माइंड भी आपसे कह रहा है कि मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। अब तक अगर आप अपने करियर में, अपने स्टडीज में लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, आप ऑलरेडी किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप ऑलरेडी इतने पावर में हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लोगों को लीड कर सकते हो। आपका माइंड कह रहा है कि आप खुद एक इन्फ्लुएंसर की तरह दुनिया में आ सकते हो, बट आप लोगों की बातों पे ज्यादा फोकस करने लगते हो, लोगों से मैनिपुलेट होने लगते हो। लोग अगर कहते हैं कि नहीं मुझे इस तरफ ये चीज करनी है, तो आप उन पे प्रायोरिटी ज्यादा देते हो, अपनी अपना सेल्फ अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाते हो, या फिर कह लीजिए अपने बारे में नहीं सोचते हो। आप अपने आप को लीनियंट ले रहे हो, आप अपनी पावर्स को लीनियंट ले रहे हो। आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि यू आर वेरी पावरफुल, योर माइंड इज पावरफुल, यू हैव फिजिकल कैपेबिलिटीज, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू कैन अचीव इट। एंड यस, कहीं ना कहीं माइंड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे और आप न्यू डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में अगर अपने आप को लगाओगे, ज्यादा प्रोकेस्टिनेट नहीं करोगे, सिर्फ एक्शन पे सोचोगे, और हर तरीके से बैलेंस करोगे चीजों को, और बिल्कुल फोकस होके काम करोगे, तो आपकी लाइफ में पेंटिकल्स भी है, आपकी लाइफ में एक पावरफुल एक लाइफ है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप रिलेशनशिप में अगर अपने हिसाब से चलते हो, अपने पॉइंट्स को रखते हो, अपने पर्सन को भी समझते हो, उसकी वैल्यू भी करते हो, चार लोगों की बात सुन के अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करते हो, तो वहां पे अगर आप इस डायरेक्शन पे चलते हो, तो डेफिनेटली आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, राइट? And same goes with the married life, and same goes with the career life, right? अगर आप अपने हिसाब से चलते हो, अपने अपने दिमाग को यूज करते हो, अपनी फिजिकलिटी को यूज करते हो ऑफिस में, अगर आपका ऑफिस आपका अगर फील्ड वर्क है,
राइट, देन आप मेहनत करते हो और साथ में आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हो, राइट, और अपने ऑफिस में अपने पॉइंट्स को भी रखते हो, तो आपके सीनियर्स भी आपको समझेंगे, आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, लाइक एवरीथिंग यू विल गेट, राइट। बट अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दोगे और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दोगे, सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू दैट पावर है आपके अंदर, and use your power uh, in a right direction. Now we will see what your soul wants to tell you. Is there any message, universe, what my viewers soul wants to tell them? See, Hermit, your soul, see, your body, your mind and your soul both are very powerful. Like, आप पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड हो गाइस, क्यों आपकी करंट एनर्जी जैसी आ रही थी कि आप कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाते हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो, पुराने बारे में सोच रहे हो, पुराने हार्ट ब्रेक्स के बारे में सोच रहे हो, पुरानी अपॉर्चुनिटी जो गुजर चुकी है उनके बारे में सोच रहे हो और डिसअपॉइंट हो रहे हो। आप देख नहीं रहे हो, आप आज को नहीं देख रहे हो कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, आपकी माइंड बहुत पावरफुल है, फिजिकली आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बट आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। Now we will see what your soul wants to tell you. Magician, Hermit, oh my god, कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं. See guys, Devil, 8 of Cups. So your soul wants to tell you guys कि आपने ना बहुत सहा है. Your soul literally wants to tell you कि आपने बहुत कुछ सहा है and your soul knows. लेकिन आप यहाँ तक आए हो, you have to be proud yourself, like आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए. Your soul prouds you a lot, like आप सोल ना बहुत प्राउड करती है, आपकी सोल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुश है आपसे, क्योंकि उसको पता है कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन स्टिल आप वो चीज नहीं छोड़े हो, एक जिद नहीं छोड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों से आप अभी डिसअपॉइंटेड हो, आप उस एक्शन में नहीं ले जा पा रहे हो, क्योंकि आपका क्या है ना, आपका जो दिल है ना, आपका जो सोल है ना, वो बहुत सॉफ्ट है. कहीं ना कहीं आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आप सबकी बातों में आ जाते हो, या कह लो जो छोटी छोटी बातें भी ना आप अपने दिल में लगा लेते हो, बट आप कभी अपनी बात को रखते नहीं हो. सो दैट्स व्हाई योर सोल वांट्स टू टेल यू कि यू हैव सीन अ लॉट इन योर लाइफ, राइट, बट नाउ इट्स योर टर्न. यू नो अब ये जो जितनी भी चीजें है ना, 8 ऑफ कप्स, ये अलाइन नहीं है. आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि स्टैंड अप, खड़े हो, इस चीजों को बैक दिखाओ अपनी, शो योर बैक टू दीज थिंग्स, ठीक है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, छोड़ो, आगे मूव ऑन करो और अलाइन करो. जो चीज मिस हो गई है ना आपसे, उस चीज को आगे सोचो, उस तरीके से करो, स्ट्रेटेजिकली उसे प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट करो. आपकी सोल भी यही कहना चाहती है कि प्लीज बाहर आ जाओ, इस सिचुएशन से, इस पोजीशन से बाहर आ जाओ, फुल एनर्जी में आ जाओ. योर सोल वांट्स टू टेल यू कि कम आउट एंड इस पोजीशन में आ जाओ जहां फुल एनर्जी है, जहां एंजॉय करो, जहां नो मैटर व्हाट, जो भी चीजें अब तक मेरे साथ हुई हैं मेरे अच्छे के लिए हुई हैं. सो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है और आप उससे निकले भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हो. इसलिए आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि अगर आपको टाइम चाहिए, टेक अ टाइम, बट फिर फुल एनर्जी में आ जाओ, फिर नहीं रुकना है. योर सोल वांट्स टू टेल यू दैट यू आर क्वाइट वाइज पर्सन. आपका जो सोल है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का पास्ट में कुछ रहा है, आप पास्ट से सीख कर आए हो कुछ, और उसको ना सीखा है आपने, और अब ये दिस इज द टाइम, जो आपने सीखा है ना अपनी पास्ट लाइफ में, वो आप लोगों को दिखा सको. आपके अंदर बहुत विजडम है गाइस, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा विजडम है. हो सकता है आप में से कुछ लोग 20+ हो, लेकिन द वे यू टॉक विद पीपल, द वे यू डू थिंग्स, राइट, जिस तरीके से आप चीजों को प्रोसेस करते हो वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत एक वाइज पर्सन की तरह होता है. और अगर आप
40 प्लस है या 35 प्लस है, स्टिल आपके अंदर वो नॉलेज है जो कि बहुत टाइम लग जाता है लोगों को सीखने में, पूरी जिंदगी लग जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ से कुछ हुनर सीख कर आए हो, और वो हुनर आप ना अभी कंफ्यूज हो, वो हुनर आप शायद कहीं ना कहीं लोग आपको समझ नहीं पा रहे, इसलिए आप डरते हो कि वैलिडेशन मांगते हो। आपको लगता है कि व्हाट इफ अगर वो चीज, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सोल आपसे कह रही है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, माइंड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सोल बॉडी आपसे कह रही है कि आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, राइट। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। सोल आपसे कह रही है कि अंदर विजडम है, यूज इट गाइज, यूज इट। See, your soul wants to tell you that you are a magician. You have a wisdom, you have a power, you have a knowledge, you have a sincerity in and चीजें देखने का नजरिया आपका अलग है। आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि guys, you have that capability. You are a magician of your life. You are a magician, not your life. You are a magician of others as well. हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो, आपके मन में अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं, आपकी सोल अगर आपकी सोल किसी चीज के लिए क्रेव कर रही है, कोई आइडिया के लिए क्रेव कर रही है, कोई पर्सन के लिए क्रेव कर रही है, कोई पोजीशन के लिए क्रेव कर रही है, देन डू इट, ओके। हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में अभी स्टक हो, आपको कोई और पर्सन ऑफर दे रहा है, देन उस ऑफर के बारे में भी सोचो, राइट। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोचो, बिकॉज यू कैन क्रिएट अ मैजिक देयर, राइट। आपकी सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाएगी, जो अभी आप डिसअपॉइंटमेंट में हो ना, एंड सडनली आप चेंज हो जाओगे। आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि यू हैव दैट पावर, यू आर अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। और अगर इस लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, तो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि पास्ट लाइफ में आपने मैजिक क्रिएट्स किए हैं, एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव योर सेल्फ। एक मैजिक है, एक कहते हैं ना, एक मैजिशियन, आप अभी तक शायद मुझे लग रहा है कि आप इल्यूजन में जी रहे हो, इस बात को लेके कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि लोगों ने आपको इल्यूजन में रखा है कि आपके अंदर वो पावर नहीं है। गाइस, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, यू हैव दैट मैजिक इन यू। योर सोल वांट्स टू टेल यू दैट यू आर वेरी मैजिकल। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ड्रीम्स में कुछ दिखता हो, जब आप सुबह सो के उठते हो तो अपने ड्रीम्स को रिकॉल करो, राइट। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम अपने ड्रीम्स को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बट टेक अ टाइम टू रिकॉल योर ड्रीम्स, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाहती है आपके ड्रीम्स में। एंड डेविल, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी सोल आपसे ये भी कहना चाहती है कि उन नेगेटिव ऑरा से बचो, उन नेगेटिव चीजों से दूर हो जाओ। और अगर अभी आपको ऐसा फील होता था कि नहीं, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी है, या मुझे इस पर्सन के साथ अब रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, या फिर मुझे अपने मैरिड लाइफ में इन इन सराउंडिंग्स में नहीं जाना, इन रिलेटिव्स के पास नहीं जाना, या कुछ भी, अगर मुझे स्टडीज करनी है तो मुझे इस इस पर्टिकुलर पर्सन से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मेरे सक्सेस से, या मेरे लव रिलेशनशिप से, या मेरे करियर प्रमोशन से हैप्पी नहीं है। तो आपकी सोल आपको वो इंडिकेशन दे रही है गाइस। अगर आपको इस तरीके से फील हो रहा है ना, देन yes, because you have that intuition power, you are very powerful, but मुझे आई डोंट नो आपको फील क्यों नहीं हो रहा है कि आप, अगर आपको ऐसा फील होता है ना गाइस कि वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, देन लिसन टू योर सोल, बिकॉज योर सोल वांट्स टू कम्युनिकेट दिस थिंग। एंड यू आर वेरी पावरफुल गाइस, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, बट आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको खुद नहीं पता। आप बॉडी वाइज आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। योर सोल इज वेरी प्योर, योर सोल इज वेरी विजडमफुल, राइट। उसके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आप इंट्यूशन पावर्स है, बट स्टिल आप डिसअपॉइंट हो पुरानी चीजों को लेके। नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस from universe, what you need to do or what you need to take care of. Is there any advice, universe, for my viewers, those who are watching this reading? Is there any advice? यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, गाइस, गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, गेट आउट फ्रॉम दिस बॉन्डेज थिंकिंग कि आपने अपने अंदर एक जो बैरियर लगा रखा है ना, इससे बाहर आ जाओ। ये जो सोच है ना आपकी कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो सोच है ना लोगों की कि यू कैन नॉट क्रिएट अ मैजिक, सो बेसिकली यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सी योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग,
Your mind is powerful. Your soul have a full wisdom. What you are waiting for? Just come out, get out from the comfort zone, okay? And you can create a magic. You just need to listen to your soul, listen to your intuition कि जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है उससे बाहर निकलना है. Work hard, work in a right direction. And ये जो बंधा हुआ फील कर रहे हो ना, जो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो ना, इससे निकल लो. बस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, गेट आउट फ्रॉम द बॉन्डेज, गेट आउट फ्रॉम द इल्यूजन. जो इल्यूजन्स अपने माइंड में रखा हुआ है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या ये सर्कमस्टेंसेस मेरे लिए बेकार है, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इससे निकल लो. बस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर जिस दिन आपने ये चीज, ये बैरियर तोड़ दिया, ठीक है ना, ये इल्यूजन को खत्म कर दिया, ठीक है ना, ये जो क्लाउड आपने मन में, जो क्लाउड से बना रखे हैं ना, कि उस बबल को अगर आपने तोड़ दिया ना, then no one can stop you. Okay, now we will see, is there any message from angel? Is there any time frame? Okay, मैं नंबर बता देती हूँ. नंबर 5 is important guys. नंबर 5 जो होता है वो चेंज के लिए important होता है. So change is really required in your life now. And 8 number is very significant for you. And number 2, number 5, and number 11, and number 9 as well. Okay. If you believe, see, universe also wants to tell you, angel also wants to tell you ki if you believe, then abundance is there in your life. You will receive money, you will receive a complete abundance in your life. You will get that partner जिसको आप पसंद करते हो. You will get that happy family जो आप desire करते हो. You will get that job, or desired job, or desired result of your career, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना, वो सब आपको मिलेगा. इफ यू बिलीव, एंड देन डू इट, टेक एक्शन, एंड अबंडेंस इज योर्स. वन मोर, perfect timing. See, so perfect timing है guys, this is the perfect timing. मैंने कहा था ना कि मैं टाइम फ्रेम लूंगी. दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग गाइस. गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. कहीं ना कहीं मुझे बार बार आपको मैं रिपीट कर रही हूँ, गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, गेट आउट फ्रॉम द प्रोक्रेस्टिनेशन. Do it, take action. This is the perfect time. And now we will take some channel messages. Okay, you are your home. See, so आपकी बॉडी मैसेज में भी यही आया था, बॉडी सेक्शन में भी यही आया था कि you are your home. Take care of your body. You are your home. जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ना गाइस, इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को भी प्योरीफाई करना है, अपने बॉडी को भी नरिश करना है. टेक केयर ऑफ योर बॉडी. अपनी बॉडी को, आउटर बॉडी को भी टेक केयर करो, इंटरनली भी टेक केयर करो, मेडिटेशन करो, और इंजॉय अपनी. जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ना, और हमारा घर हम चाहते हैं कि हमारा घर सबसे अलग लगे, वैसे ही अपने आप को भी टेक केयर करो. योर बॉडी, माइंड एंड सोल की टेक केयर करो, उसे प्योरीफाई करो, उससे हील करो. सी, यू आर योर होम. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि बैठो मत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. कुछ ना कुछ करते रहो, एंड आप बार बार वो चीज करोगे ना, तो अपने आप ही उसमें परफेक्शन आ जाएगा. लाइफ इज ब्यूटिफुल, सो एंजॉय योर लाइफ गाइज. डोंट डिसअपॉइंट. जो हो गया सो हो गया. लाइफ इज ब्यूटिफुल. क्रिएट अ न्यू लाइफ, राइट? टाइम इज नॉट रनिंग आउट. सी, टाइम इज नॉट रनिंग आउट. You have time. जो बीत गया, but you have today, right? So enjoy your life. 2 months. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2 months में ये चीज आपको फील होगी, and then you will get out from your comfort zone. हो सकता है आप एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दो, या मुझे लग रहा है दिस इज द परफेक्ट टाइम गाइस. बट हो सकता है कि कुछ लोगों को 2 month तक का टाइम लगे चीजों को समझने में और उस चीज का रिजल्ट आने में, राइट? जिस चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. ब्लेसिंग्स इज देयर. So guys, universe wants to tell you कि blessings are coming, and one day at a time. So अगर आप कोई चीज प्लान आउट भी कर रहे हो ना, कोई चीज के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो one at a time. बार बार 10-12 चीजों को एक साथ सोचोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, बस ड्रेन्ड हो जाओगे.
और फिर उसे एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली एक चीज के बारे में एक बार सोचो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये लास्ट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, एनसी एंजल्स का भी मैसेज आया था, इफ यू बिलीव एंड बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, यूनिवर्स and angel wants to tell you that believe in yourself, and if you believe you can achieve everything. So this was your reading guys, what your body, mind and soul wants to tell you. I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.